बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में पावर बीआई का सबसे पावरफुल एक टॉपिक है। और ये टॉपिक इस वक्त वर्ल्ड वाइडली यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बात हुई थी, जब आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने जब ये फ्लड आया था तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम जी एक डैशबोर्ड रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उस डैशबोर्ड के थ्रू हम ये करेंगे कि हम रियल टाइम उसका एनालिसिस करेंगे, और रियल टाइम जो हम गरीबों को पैसे देंगे तो हम उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और के मिनिस्टर थे उस वक्त, आई थिंक वही मिनिस्टर थे जो आजकल मिनिस्टर हैं एम के, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक्सेल के अंदर वो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग जो है वो बना दी। तो जब शहबाज शरीफ को पता चला, और प्लानिंग मिनिस्टर भी वहाँ पे बैठे हुए थे, एहसन इकबाल साहब, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो कोई एक ब्यूटीफुल चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसा प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट नहीं है जिसको मैं कहूँ कि ये किया जा सकता है। आप उसके ऊपर और मेहनत करें, इसको और अच्छा करने की कोशिश करें और इसको रियल टाइम बनाने की कोशिश करें। तो वो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग आज तक नहीं हो सकी। ठीक है, मैं आज आपको रियल टाइम जो वेब के ऊपर पावर बीआई है, ये मैंने प्रीमियम का एक अकाउंट जो है वो मुझे मैंने लिया था, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने एक डैशबोर्ड रिपोर्ट क्रिएट की है, डैशबोर्ड व्यू के ऊपर। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ये मैंने ऐप बनाई है पावर बीआई की, और ये मैंने ऑनलाइन बनाई है, ये डेस्कटॉप नहीं है। आज मैं आपको रियल टाइम, जो मैंने आपको आपसे पहले कमिटमेंट की थी कि मैं आपको चीज़ें रियल टाइम करवाऊँगा। रियल टाइम का मतलब ये है कि अप्लाइड चीज़ें होंगी, वो किताबी बातें नहीं होंगी, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका जॉब मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। चीज़ें वो होंगी जो रियल टाइम में होंगी, जिसका आप यहाँ से ये मेरे ट्यूटोरियल देखने के बाद आप रियल टाइम जाके जॉब कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये अभी मैंने ये किया है कि मैंने वही फाइनेंशियल की एक डेटा शीट ली है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। इसी के ऊपर मैंने कंट्री सेलेक्ट किए हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, और फिर प्रॉफिट सेलेक्ट किया है। ये जो बेस लाइन है, जो हमारा एक्स एक्सेस है, इसके ऊपर कंट्रीज़ नेम आ रहे हैं, ये कंट्री आ रहा है, ठीक है। और ये उसका सम ऑफ प्रॉफिट है, जो किस कंट्री ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये उसकी प्रॉफिट रेट ऊपर आ रहा है मिलियंस में, ठीक है। ये हमारा जो वाई एक्सेस है, इसके सम ऑफ प्रॉफिट मिलियन में आ रहा है, कि ये हमारे पास 0.2 मिलियन है, 4 मिलियन है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, और 14 मिलियन तक गए हैं। ये प्रोडक्ट के जो जिसे कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। ये हमारे जो पहले दिन से प्रोडक्ट नेम चल रहे हैं, अमरीला है, कटीरा है, मोटाना है, पासो है, विले है और वीटीआई है, ठीक है। ये हमारे पास पहले दिन से चल रहे हैं। इसके अंदर मैं अभी एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा जो ये जो हमारा एक हेडिंग है, जिसके ऊपर हम कंट्रीज़ बेस कर रहे हैं और कंट्री को देख रहे हैं कि कौन से कंट्री की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा किसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ये प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये इस चीज़ को शो करता है। जैसे ही मैंने इस चीज़ के अंदर मैंने जेनेरिक में गया और मैंने इसके टाइटल्स पे गया, और टाइटल की हेडिंग जो है अभी ये 14 चल रही है, तो इसको मैंने बढ़ाना शुरू किया, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बढ़ना शुरू हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको फिर मैंने पकड़ के सेंट्रलाइज कर दिया, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसके साथ इसका जो टेक्स्ट, कलर टेक्स्ट है, वो अभी कुछ और आ रहा है, तो इसको मैंने ये चेंज किया, तो अभी इसका कलर टेक्स्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। और इसको मैंने अंडरलाइन किया, तो ये अंडरलाइन भी हो गया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको जिस चीज़ की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ वो चीज़ कुछ और है। बैकग्राउंड हमने इसका कोई लाइट सा रख लेते हैं जिससे हमें विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, ठीक है। ये हमारा इसका बैकग्राउंड हो गया, और बैकग्राउंड कितना लाइट करना है ये हम यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। विजुअल बार जो है ये अभी आ गई है, ठीक है। विजुअल बार का यहाँ पर कलर जो है ये हम दे सकते हैं, और राउंड कितना करना है हमने, ये कलर बार, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई।
शेडोज देखते हैं कि शेडो कितना हमें करना है। अभी शेडो को भी देख लेते हैं। कलर यही रहेगा और उसको ऑफसेट कितना करना है, बॉटम राइट पे, ठीक है। इसको हम टॉप राइट ले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ये एक अच्छी रिपोर्ट हमारे पास विजुअल में नज़र आ रही है, जो एक गुड लुकिंग रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, ये हमारी एक रिपोर्ट तैयार हुई है। इसके साथ मैं अभी आपके सामने एक और रिपोर्ट तैयार करूँगा और इसको मैं जो इसका एक स्मॉल व्यू है इसके अंदर कन्वर्ट करें। ये देखें, वो उसने अपने आप को रिपोर्ट नहीं एडजस्ट किया है, ठीक है। ये फुल फोकस्ड है, इसको मैं वापस ले आया। इसके साथ मैंने एक और रिपोर्ट जो है वो पाई चार्ट पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक ग्राफ इसी को मैंने पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये पाई चार्ट में हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं ये रिपोर्ट इसको कॉपी करूँगा। ये चूँकि हम डैशबोर्ड रिपोर्टिंग बना रहे हैं, तो डैशबोर्ड में होता ये है कि आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं एक ही फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अभी हम उसको भूल जाते हैं और इसको लेके चलते हैं जो हमारे पास ये डेटा ये वाली रिपोर्ट है जो हमारे पास वो है, उसको कुछ नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इसके साथ प्ले करेंगे। इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया। डैशबोर्ड रिपोर्टिंग का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं आप कि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है, उसके अंदर आपको एक ही रिपोर्ट जो है उसका व्यू आप चेंज कर सकते हैं। एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट एंगल से आप चीज़ों को स्पेल आउट कर सकते हैं। जो दूसरी रिपोर्टिंग होती है जिसके अंदर सिंगल रिपोर्ट हम जिसे कहते हैं या पेज रिपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें आप चीज़ों को जो कहते हैं मैनिपुलेशन पावर कम होती है। इसमें हमारे पास डैशबोर्ड होता है, ये एक ही रिपोर्ट को देखिए मैंने दूसरी रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसी रिपोर्ट का अगर मैं फनल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये इसका फनल भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा कि अभी मैं एक नया यहाँ पे इसके अंदर एक ये हमारे पास व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके बैकग्राउंड पे, ठीक है, फिर हम गए सिलेक्शन पैन चेंज कर दिया, ठीक है। ये जैसे जैसे हम चीज़ों को चेंज करते जाएंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती जाएंगी, हम उनको यूज़ करते जाएंगे। ये साथ में जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसको अगर हम समराइज़ करेंगे तो वो चीज़ें डिफरेंट उसकी समरीज आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं आपको इस तरफ नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हैं और इसका अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं किस तरफ, हम जा रहे हैं एक नई रिपोर्ट बनाने और वो बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग ले लेंगे, ठीक है, और मंथ नेम ले लेंगे कि कौन से मंथ में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ठीक है, कितनी हुई है। इसके अंदर जो सेल प्राइस है वो भी हम रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ज़्यादा हो रहा है, इसको मंथ नेम को हटा देते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं और इसके साथ हम ले लेते हैं उसकी यूनिट सोल्ड को, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें आ गई कि सम ऑफ यूनिट सोल्ड और यूनिट मैन्युफैक्चर, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। लाइन में देखते हैं, लाइन में क्या बनता है, इसको एरिया चार्ट में देखते हैं तो कुछ और चीज़ बनेगी। लेकिन अगर हम इसके साथ थर्ड वेरिएबल मंथ नेम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एक चीज़ आएगी। इसको अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो इसकी विजिबिलिटी बेटर हो गई है, इसमें और बेटर हो गई है। और अगर हम इसको इस ग्राफ में देखते हैं तो ये चीज़ और हो गई है। अगर हम इसको स्कैटर प्लॉट में देखना चाहते हैं, ये कुछ इसका डेटा के मुताबिक नहीं है, गेज में देखते हैं, ओके। और अगर हम इसको पेजिनेटिंग रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं, टू रिपोर्ट, बैक रिपोर्ट, ठीक है। अभी ये इसमें नहीं बनेगा, इसको हम लोग इसी में देखते हैं, ये देखें, ठीक है। अब ये हमारे पास एक नई रिपोर्ट, ये मंथ वाइज जो
मैन्युफैक्चरिंग हुई है किसी भी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट बनी है ये मंथ वाइज उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। अगर हम अब इसका करना क्या चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट नेम लेकर आना चाहते हैं तो हम लेजेंड में जाएंगे और इसको हम टॉप स्टैक कर देंगे, ठीक है। ये भी, और सेकेंडरी एक्सेस को ऑन करने से क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक। अगर हम इसको सेंटर लेफ्ट करते हैं, ठीक है, ये इसका स्टाइल है और इसके साथ ये टाइल है, टेक्स्ट है, ठीक है, मैच लाइन कलर, ठीक है। ये हमारे पास जो एक ही रिपोर्ट के एक ही एंगल से हम डिफरेंट रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अभी हम इसी का ट्यूटोरियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।